आज के लेक्चर में हम करेंगे साइंटिफिक नेम लिखने के लिए अगला रूल। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of जैसे मैंगीफेरा इंडिका है तो कोई भी साइंटिफिक नेम है, जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम है, तो जो मैंगीफेरा है, मैंगीफेरा क्या डिनोट करेगा? मैंगीफेरा है जीनस, और इंडिका क्या डिनोट कर रहा है? स्पेसिफिक एपिथेट। जो पहला कंपोनेंट होता है वो डिनोट करता है जीनस, और जो अगला कंपोनेंट होता है वो डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। अब ये हमेशा क्या होगा? कैपिटल लेटर में लिखा होगा, और जो सेकंड कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा? स्मॉल लेटर में लिखा होगा। हमेशा ये लैटिन लैंग्वेज में होते हैं जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं, और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। तो ये रूल्स है साइंटिफिक नेम लिखने के लिए। अब name of the author appears after the specific epithet that is at the end of the biological name। तो जो भी author का नेम होता है, यानी जिसने भी वो बताया है साइंटिफिक नेम, उसका जो नाम होता है वो पीछे लिखा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट के पीछे, यानी वो पूरा साइंटिफिक नेम है उसके आखिरी में। इज रिटन इन एन शॉर्ट फॉर्म, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो यहाँ पे लिन का मतलब क्या है? लीनियस। लीनियस को हमने एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दिया LINN डॉट। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये स्पीशीज पहले किसने डिस्कवर की थी? लीनियस ने। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। अब हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ सकते, तो इसीलिए हमने क्या किया? एक प्रोसेस डिफाइन कर दी, जिसे हमने कहा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यानी जो कैरेक्टर्स हम आसानी से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उनके बेसिस पे हमने क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन प्रोसेस डिफाइन कर दी, जिससे हमने क्या कर दिया? अलग अलग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर दिया, ग्रुपिंग बना दिया। नहीं, कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुपिंग हो गई ऑर्गेनिजम्स की। फॉर एग्जांपल, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats और insects। like ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं, cats, dogs, insects हो गए, या फिर plants, animals हो गए, इनको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group। अब हम कोई भी ग्रुप सोच रहे हैं तो हम क्या हो? कुछ कैरेक्टर्स ऐसे इमेजिन कर लेते हैं जो कि उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उस ग्रुप के ही है वो कैरेक्टर्स। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ? अगर हम डॉग के बारे में सोचते हैं तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि हम डॉग्स के बारे में देखते हैं। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। तो अब अगर हम डॉग के बारे में सोच रहे हैं तो हमें डॉग की इमेज दिखेगी हमारे माइंड में। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ अल्सेटियंस, वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, अगर हम मैमल्स कह रहे हैं तो हम कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स सोचेंगे मैमल्स की, कि विद एक्सटर्नल ईयर्स, जिनके पास एक्सटर्नल ईयर्स है, ऐसे एनिमल्स, या फिर जिनके पास बॉडी ईयर्स होते हैं। लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, अगर हम प्लांट्स के अंदर वीट की बात करें तो द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड्स ऑफ वीट प्लांट, नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट। तो जो हमारे माइंड के अंदर आएगी पिक्चर, वो किसकी आएगी? वीट प्लांट की आएगी। कुछ उसके सर्टेन कैरेक्टर्स हैं, किसी राइस या फिर किसी दूसरे प्लांट की पिक्चर नहीं आती। हेंस ऑल दीज, हर कोई, जैसे डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स और एनिमल्स एक्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए कन्वीनियंट कैटेगरीज है। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज, और इन कैटेगरीज को हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं? टेक्सा। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels। और जरूरी नहीं है कि टेक्सा जो है वो कैटेगरी को एक सेम लेवल पे इंडिकेट करिए, अलग अलग लेवल पे जो टेक्सा है वो कैटेगरीज को इंडिकेट कर सकती है। प्लांट्स also form a taxa, प्लांट्स भी एक टेक्सा फॉर्म करते हैं। wheat is also a taxa। similarly animals, mammals, dogs are all taxa। ये हर एक टेक्सा है, पर क्या? अलग अलग लेवल पे। बट यू नो दैट अ डॉग, जो एक डॉग है वो मैमल है, और जो मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एनिमल्स। इसका मतलब देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टेक्सा। टेक्सा तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे।
Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. इसीलिए हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टेक्सा में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. तो जितनी भी हम taxonomic studies करते हैं तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हम कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो गया, या फिर डेवलपमेंट प्रोसेस हो गई, या फिर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो गई ऑर्गेनिजम्स की. Hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. टेक्सोनोमी के बेसिक होती है ये, जैसे कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये अलग अलग प्रोसेसेस. अब आगे क्या है, टेक्सोनोमी इज नॉट समथिंग न्यू. ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलरेडी been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with the reference to their own use. ये कोई नई चीज नहीं है, लाइक हम हमेशा, कोई नई चीज नहीं है जो टेक्सोनोमी है, ये कोई नई चीज नहीं है. हम हमेशा ऑर्गेनिजम्स को अपने यूज के बेसिस पे हमेशा क्लासिफाई करते हैं. इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशंस वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ, कि हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के यूजेस क्या क्या है उसके ऊपर क्या थे, पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड थी. ह्यूमन बीइंग्स were since long not only interested in knowing more and more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them. This branch of study was referred to as, और इसको हमने क्या कह दिया, सिस्टमेटिक्स कह दिया, कि हम ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसको भी अगर हम स्टडी कर रहे हैं. तो द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड से आया है सिस्टमा, विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज कर रहे हैं. उसी का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक्स. लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. इसीलिए लीनियस ने क्या किया था, सिस्टमा नेचुरे ये जो बुक थी इसको अपनी पब्लिकेशन का टाइटल यूज किया था. द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वाज लेटर इनलार्ज्ड टू इंक्लूड, और उसके बाद सिस्टमेटिक्स का स्कोप बढ़ गया तो उसके अंदर क्या क्या आ गया, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. Systematics takes into account evolutionary relationship between organisms, और evolutionary relationship between organisms को भी include करता है systematics. अब आगे है taxonomic categories. क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स. जो क्लासिफिकेशन है वो कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि हमने एक स्टेप में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया. वो क्या है, हायरार्की है, स्टेप्स की हायरार्की, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स, और हर एक जो स्टेप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक रैंक या फिर एक कैटेगरी. सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहेंगे. और जितनी सारी भी कैटेगरीज एक साथ मिलके हायरार्की बनाएंगी तो उसे हम क्या कह देंगे, टेक्सोनोमिक हायरार्की. ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक रैंक, और इसको हम कॉमनली क्या कह देते हैं, टेक्सोन, प्लूरल टेक्सा. टेक्सा क्या रिप्रेजेंट करी थी, एक रैंक रिप्रेजेंट करी थी. टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलुस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल. Insects represent a group of organisms sharing common features like three pair of jointed legs. जो insects है वो एक group of organism होता है और उसके अंदर common features होते हैं हर एक organism के. जैसे उनके पास क्या होगा, three pair of jointed legs होगी. It means, इसका मतलब क्या है, जो insects हैं are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank. और इसीलिए जो insects हैं उनको एक rank या फिर category मिल गई क्योंकि उन्हें हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं. वो क्या है, रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स है जिन्हें हम आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि कॉमन फीचर शेयर करेंगे. कैन यू नेम अदर सच, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं. रिमेंबर
ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, जो ग्रुप्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैटेगरी रिप्रेजेंट करते हैं, और कैटेगरी फर्दर डिनोट्स, कैटेगरी एक पर्टिकुलर रैंक को डिनोट करती है। ईच रैंक या फिर टेक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ, और ये क्या होती है, जो एक रैंक होती है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, रैंक या फिर टेक्सोन। दीज टेक्सोनोमिक ग्रुप्स categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। ये सिर्फ मोर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं होती हैं, कोई भी हम टेक्सोनोमिक ग्रुप देख रहे हैं या कैटेगरी देख रहे हैं। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories, और इससे कुछ कॉमन कैटेगरीज के डेवलपमेंट हुई है, जैसे किंगडम, फाइलम, फाइलम या फिर डिवीजन। एनिमल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइलम, और प्लांट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिवीजन। डिवीजन प्लांट्स के लिए क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस या फिर स्पीशीज। और इनको याद करने के लिए इनको याद करने के लिए एक निमोनिक भी होता है कि कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो इससे कीप से किंगडम, पोर्ट से फाइलम, क्लीन से क्लास, और से ऑर्डर, फैमिली, गेट से जीनस, और एस से स्पीशीज। तो की, पोर्ट, क्लीन और फैमिली गेट से किससे, जो हर एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है वो कवर हो जाती है। All organisms, including those in the plant and animal kingdoms, have species as the lowest category। जो species होती है वो क्या होती है, lowest category होती है। Now the question you may ask is how to place an organism in various categories। एक organism को हम category में कैसे रखें? The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organism। यानी एक individual या group of organism के हमें क्या करने पड़ेंगे, character study करने पड़ेंगे। It is necessary to have the knowledge of characters। This helps इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। और हमें अगर एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स पता है तो हम क्या पता लगा सकते हैं, सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज पता लगा सकते हैं अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है कैरेक्टर्स की, क्या क्या डिसिमिलैरिटीज है, एज वेल एज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब जो अलग अलग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होती है, जैसे स्पीशीज, ऑर्डर, जीनस, क्लास, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।